सुप्रीम कोर्ट ने बेशक भारतीय जनता पार्टी सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई हो कि अपने दायरों में रखो, अपनी लक्ष्मण रेखाओं को मत लांघो, मगर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय सुधरने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह आम आदमी पार्टी नेता और विधायक अमानुतुल्लाह खान के घर पर जब रेड मारी गई तो नजारा बहुत शॉकिंग था दोस्तों। एक वीडियो अमानुतुल्लाह खान की तरफ से पोस्ट किया गया है। उनकी सासू मां बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। अमानुतुल्लाह खान यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सासू मां को कैंसर है और वो ईडी के अधिकारियों से बहस कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पर मुझे परेशान करने आए हैं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस वीडियो को देखिए। आपने जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे क्या पास कौन ऐसी सा कैसी माल करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखा दो। देखिए She has a cancer and she has been operated right now. It's been 2 days. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना I'll take you to the court if anything happens to my mother. अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। She can't even stand. How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? मैं जानता हूं आपके जहन में कई सवाल होंगे इस वीडियो की विश्वसनीयता पर कि क्या वाकई उनकी सासू मां को गंभीर बीमारी है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कोई अपनी मां के बारे में झूठ नहीं बोलता है। अमानुतुल्लाह खान का ये जो वीडियो है इस वक्त घर घर जा रहा है, लोग देख रहे हैं, और खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी को फटकार लगाई थी। यह कहा था कि ईडी की मौजूदगी में अगर कोई आरोपी गवाह देता है तो उस गवाही को सबूत नहीं माना जाएगा और उस गवाही के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि अमानुतुल्लाह खान को एसीबी ने गिरफ्तार किया था, मगर फिर वो रिहा हो गए। कहने का अर्थ यह है कि सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, अब तक अमानुतुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनके खिलाफ वक्फ बोर्ड को लेकर जांच चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार को, या यह कहा जाए आम आदमी पार्टी को, खत्म कर देना चाहती है? मनीष सिसोदिया हाल ही में बेल में रिहा हुए, उससे पहले संजय सिंह बेल पर रिहा हुए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का केस था वो धराशायी हो गया क्योंकि उस मुद्दे पर भी उन्हें बेल मिल गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है। जी हां, सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में हैं और अदालत के अंदर बार बार मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि हमें वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। अब 5 सितंबर का वक्त मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर से पहले रिहा नहीं होने वाले हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के हर नेता को बरगलाओ, डराओ और उन्हें जेल में डाल दो। यह बात अलग है कि अदालतों के अंदर आप 1 पैसे का भ्रष्टाचार पेश ना कर पाओ। अमानुतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं झुकने नहीं वाला हूं, आपको जो मर्जी बन पड़ता है आप कीजिए। सुनिए अमानुतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार
करना चाहते हैं, सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। हाल ही में बेल पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं, दबे नहीं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। उनका यह बयान अमानतुल्लाह खान के इस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। तो खेल बहुत दिलचस्प है दोस्तों, याद कीजिएगा हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद भाजपा में शामिल हुए थे। बड़ा प्रश्न यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या उन पर भी कुछ दबाव था। अभी कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी के विधायक भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर गए। प्रश्न यही है कि क्या इन पर भी कुछ दबाव था जिसके चलते वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी कि साफ तौर पर दोहरी रणनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ एजेंसीज का दबाव डालो और जिस पर दबाव नाकाम करे उसे गिरफ्तार कर लो और लगातार उसे यातना देते रहो। इस खेल को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बखूबी समझा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, क्या हमेशा उसके हाथ में सत्ता रहेगी? आज मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। एक औद्योगिक समूह गुप्त चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा देती है और फिर उसे प्रगति मैदान का अंडरपास बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। एक बारिश होती है दोस्तों और पानी भर जाता है। आपको क्या लगता है, इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं,
यानी कि हमारी धार्मिक आस्था पर चोट, और यहां पर भी साफ तौर पर कथित भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है अगर इस मामले की जांच हो जाए तब क्या होगा? सबसे बड़ी बात, सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इस तरह से बिखर जाती है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार का यहां पर भी एक संकेत दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो तमाम मामले हैं, जहां मूर्तियां गिर रही हैं, जहां सड़कों पर दरार आ रही हैं, अगर इस भ्रष्टाचार की जांच हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता नपने वाले हैं? उस बात को छोड़ दीजिए, गुप्त चुनावी चंदा दो, गिरफ्तारी से बचो। आपके स्क्रीन पर मागुंटा रेड्डी और उनका बेटा राघव रेड्डी, इन्हीं के बयानात के आधार पर अरविंद केजरीवाल और कविता जेल में गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ईडी के कब्जे में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल में बने हुए हैं, क्योंकि एक गवाही के आधार पर ही तो इस व्यक्ति को जेल में भेजा गया था। बड़ा प्रश्न ये, हम सब जानते हैं कि गुप्त चुनावी चंदे के जरिए मागुंटा रेड्डी की फर्म ने कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। अब आप बताइए दोस्तों, अगर सत्ता में भाजपा नहीं रही और इन तमाम मुद्दों की जांच होगी तब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बच पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई लगता है कि एजेंसीज के खेल से वो विपक्ष को समाप्त कर पाएगी? जनता इस वक्त देख रही है, जनता पूरे खेला को देख रही है। हमारे सामने महाराष्ट्र की मिसाल है, वहां के नेताओं को डराया गया, बरगलाया गया। एकनाथ शिंदे के साथ ऐसे कई नेता, सांसद और विधायक हैं जिन्हें डराया गया, और उसी डर के चलते वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। वो बात भूल जाइए, आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया था दोस्तों? आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मेरे सामने एकनाथ शिंदे आए थे, मेरे सामने उन्होंने आंसू बहाए थे कि अगर मैं भाजपा में नहीं गया तो मुझे जेल में डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के दोहरे मापदंड, अजीत पवार, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, सब पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। किसी को पहले जेल भेजा था, किसी को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करने की बात कही थी। क्या हुआ बताइए? उन मुद्दों पर यू टर्न कैसे ले लेती है भाजपा? सबसे बड़ी बात, आपको इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट याद होगी, 25 लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनमें से 23 लोगों के खिलाफ केसेस खत्म हो जाते हैं। अजीत पवार के खिलाफ भी एक एक करके जो है केस खत्म हो रहा है। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हेमंत बिश्व शर्मा, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बड़ा प्रश्न, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है तो भ्रष्टाचारी इनके गोदी में कैसे बैठे हुए हैं? रहस्यमय तरीके से उनके खिलाफ केसेस कैसे खत्म हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात, गुप्त चुनावी चंदे के नाम पर किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? इस देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर कोई और वक्त होता, यानी 2014 से पहले का वक्त, कोई और सरकार होती, जब मीडिया के पास अधिकार था, जब मीडिया सरकार से बगैर डरे सवाल कर सकती थी, तो कितना बवाल होता। बताइए ना, सेबी प्रमुख माधवी बुच, उनके पति और उनकी अडानी कंपनी के साथ सीधा लिंक है, साफ तौर पर हितों का टकराव। उनके पति एक ऐसे फर्म ब्लैकस्टोन से जुड़े हुए हैं जिसे फायदा होता है माधवी बुच के सेबी प्रमुख बन जाने के बाद। साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, साफ तौर पर दिख रहा है कि औद्योगिक समूह पर दबाव बनाया जाता है, वो पीछे हट जाते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट चला जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के पास। ऐसी ढेरों मिसालें हैं और वो मैं आपको बतला भी चुका हूं। क्या इन मुद्दों की जांच नहीं होगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगले 50 साल तक वो सत्ता में रहेंगे? जनता की आंखें खुल रही हैं और कभी ना कभी खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात, गीता के कर्म के सिद्धांतों को भाजपा को याद रखना चाहिए कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।